अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। क्या मेरे बच्चे के साथ कर रहे चूही, चूही बेटा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? चूही, आपकी मम्मी आपसे मिलने आई है। चूही, अपनी बच्ची को मैं एक पल भी इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अपनी बच्ची को इस तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। मुझे अभी के अभी चूही को यहाँ से लेके जाना होगा, अभी के अभी। ये तो बहुत मोटा चेन है। इसको मोमबत्ती की लौ से गर्म करती हूँ, फिर हथौड़ा मार के तोड़ दूंगी। अरे तुम यहाँ अकेले आ गई? वो नई सेविका को माता के पास छोड़ के आ गई? नहीं है वो। अरे अकेले किसे छोड़ दिया? जल्दी चलो। ये पिघल चुका है, अब इसे हथौड़े से मारूंगी तो ये टूट जाएगा। लेकिन हथौड़ा कहाँ से लाऊं? ये कैसी आवाज है? वो गलती से मुझसे ये थाल गिर गई थी, वही उसी की आवाज थी। नाप ले लिया ना तुमने? जी। काम शुरू करो। बोल रही थी ना 1 घंटे में कपड़ा सील होगी, तो जाओ फिर। माता की पालकी निकलने वाली है। रुको, ये मशीन लेके जाना साथ में। कैसे रोको जूही की पालकी को जाने से? कैसे? ये उठा के रख दो ऊपर। गुरु माँ, वो पालकी नहीं जा पाएगी आज। क्या? क्यों? पालकी खराब हो गई है गुरु माँ, नई लकड़ी मंगवा के नई बनवानी पड़ेगी पालकी। होना हुई जरूर निहार जी ने किया होगा। की सारी कमाई डूब गई। अरे कितना अच्छा मौका था, 4 गांव में हम इसकी पालकी निकालने वाले थे। एनआरआई भी थे। इस ताम झाम के पीछे मैंने कितना कुछ खर्चा कर लिया और वो सब डूब गया। नहीं, इस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए अब हम इस लड़की से और ज्यादा काम करवाएंगे। सारा नुकसान यही भरवाएगी। जल्दी से पालकी तैयार कराओ। जी जी गुरु। थैंक यू खाटू जी, लेकिन इन लोगों ने जूही का जो हाल किया है उसके लिए मैं इनको सजा दिलवा कर रहूंगी। अब बस निहार जी से मिलकर मुझे उन्हें जूही के बारे में बताना। अब जबकि हमें पता चल ही गया है कि जूही उस आश्रम में ही है, तो मैं कमिश्नर को फोन कर देता हूँ। अभी कभी पुलिस भेज देंगे। ये क्या कर रहे हैं? निहार और रुचिता समझदार हैं जी। अगर वो चाहते तो कब का पुलिस को बुला लेते। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी जरा सी चूक हमारी जूही की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें सब्र से काम लेना होगा, इंतजार करना होगा। वो हमारी जूही को जरूर वापस लेकर आए। लेकिन पूनम, ये नरेश, पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इस वक्त सिर्फ सब्र से काम लेना होगा और निहार रुचिता का इंतजार करना होगा। 2 बज गए। निहार जी से मिलने का समय हो गया, लेकिन इन लोगों से बच के कैसे जाऊं? पता नहीं ये रुचिता जूही से मिल भी पाई होगी कि नहीं।
भी कैसे जाऊं, मैं भी कैसे निकलूं यहाँ से? भैया जी, भैया जी, ये ना फर्श कितना गंदा हो गया है, इसे अच्छे से साफ करना पड़ेगा। अब मेरे को बताइए आप, फिनाइल कहाँ है? मैं फिनाइल से इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। हमें और भी सतर्क रहना होगा। सिलेंडर यहाँ पे किसने रखा है? ऐसे भी कोई रखता है क्या सिलेंडर? इसको बाद में उठवा लेना और किचन में रखवा देना। जी गुरु माँ। कोई भी काम ठीक से नहीं करते। चलो ये लो। ये क्या क्या तूने? भैया जी माफ कर दीजिए, गलती से हाथ से फिसल गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। कांच भी गिर गया, किसी के पैर में लग जाएगी तो मैं साफ करता हूं। मैं रुचिता, रुचिता कहाँ है हमारी जूही? तुम्हें पता चला? तुम्हारी बात हुई उससे? तुमने बताया ना कि उसे लेने उसके पापा भी आए हैं। रुचिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जी वो मुझसे बात नहीं किया, जूही ने मुझे पहचान नहीं ली। वो मुझसे बात नहीं करी। पता नहीं इन लोगों ने उसके साथ क्या किया निहार जी कि वो अपनी माँ तक को नहीं पहचान रही। रुचिता तुम फिक्र मत करो, वो सहम गई होगी, डरी हुई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें पहचाना नहीं होगा। मुझे भी यही लगा था निहार जी, लेकिन उस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। मैंने उसको गले लगाया, उसको प्यार किया, उसको झिझोरा, लेकिन वो भूत बन के बैठी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि इन पाखंडियों ने जरूर कुछ गलत किया हमारी जूही के साथ। कुछ गलत किया है इसने हमारी जूही के साथ, तभी वो हमें पहचान नहीं रही है निहार जी। हमारी बच्ची को भेड़ियों में बांध रखा है निहार जी, सोने के पिंजरे में बंद है वो। भगवान एक बाप को इतना लाचार भी मत बनाए कि वो अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर भी कुछ कर ना पाए। इन लोगों की तो इन्हें मैं जान से मारकर जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं निहार जी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमें भी शांति से काम लेना होगा। मंजिल के करीब आकर हम बेवकूफी नहीं कर सकते निहार जी। इन लोगों के पाखंड का इस तरह पर्दाफाश करना है कि आगे से किसी भी बच्चे के साथ कभी ऐसा सलूक ना करे। यहाँ जूही ऐसी बेजान सी, और वहाँ पता नहीं रूही की क्या हालत होगी। रुचिता तुम रूही की बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी मॉम से अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि रूही बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जूही को हमारी ज्यादा जरूरत है, पहले उसके बारे में सोचते हैं। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अरे ये क्या, मेरी प्रिंसेस को चोट लग गई? कोई बात नहीं, अभी ये मैजिक क्रीम लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ। रूही बस अब कुछ दिन है, फिर मम्मी पापा आ जाएंगे जूही को लेकर, सब ठीक
हो जाएगा। माता की पालकी बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस हमारे तो भाग्य खुल गए। बस माता एक बार पालकी में बैठकर हमारे गांव आ जाएं और सबको दर्शन दे दें। और इस बार पक्का मैं बता रहा हूँ, बारिश भी होगी और हमारे गांव का सूखा भी खत्म हो जाएगा। जय हो जुगनी मैया की। जय हो जुगनी मैया। भाई तेरे तो किस्मत चमक गई जो कि जुगनी माता के आश्रम में काम कर रहे हो। बात तो सही की आपने। जुगनी माता की सेवा कर कर मन खुश हो गया। बस एक बात की हैरानी थी। किस बात? जब हमारे यहाँ आने से पहले हमने सोचा था कि कोई बड़ी देवी मैया होगी, लेकिन ये तो एक मासूम सी बच्ची है। मेरा मतलब है कि माता तो दुर्गा माता लक्ष्मी माता होती है ना, लेकिन एक छोटी सी बच्ची पे आपको इतनी श्रद्धा कैसे? मुझे तो लगता है किसी की बच्ची है, कोई माता वाता नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता को ऐसा बोलने की? तू हमारी आस्था से खिलवाड़ करने के लिए आया है। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। नहीं भैया जी, आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था कि उस बच्चे में आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने उसको माता मान लिया? तुझ जैसे नास्तिक को इस आश्रम में काम करने का कोई हक नहीं है। भाई साहब, मेरी आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यही कहना चाहता था कि देवी मंदिर में है। लोगों की आस्था के लिए मंदिर बनाए गए, वहां भी मनोकामना पूरी होती। ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसे देवी क्यों बनाया गया? इसकी तो अभी खेलने कूदने क्यों? अपनी आस्था के चक्कर में हम इससे इसका बचपन क्यों छीन रहे हैं? हम कौन होते हैं छीनने वाले? वो हमारी जुगनी माता हैं। उन्होंने बच्ची के रूप में यहाँ पे अवतार लिया है और तुम उनके बारे में अनाप शनाप बक रहे हो। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस तूने आस्था को हमारी ठेस पहुंचाया है, अब हम तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं मेरी जूही ठीक तो है ना? अरे बाहर जाकर देखो, बाहर झगड़ा हो रहा है। कुछ लोग एक सेवक को खूब पीट रहे हैं। तुमने हमारी आस्था का मजाक बनाया है। तुमने हमारी माता की तुलना एक साधारण बच्ची से की है। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो भाइयों। अरे भाई साहब रुक जाओ। क्यों मारपीट कर रहे हो? हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं ना। अरे भाई साहब, अरे रुको, पागल हो क्या? रुको, उनको मार देंगे वो। छोड़ दीजिए, मर जाएंगे वो। आश्रम जैसी जगह पे ऐसे पाप नहीं कर सकते आप लोग। प्लीज छोड़ दीजिए उनको। अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या? तुम्हें भी मार देंगे वो। बस बहुत हो गया। इस पापी को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। आज इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, खड़े, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये क्या शोर शराबा हो रहा है? क्यों झगड़ा हो रहा है? इसने माता का अपमान किया है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं।
ये मार डाड़, ये हिंसा बंद करो, छोड़ दो सेवक को। लगता है ये माता की एक्टिंग करते करते ना खुद को माता समझने लगी है। जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय। देखा, हमारी माता बच्ची नहीं है, उन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बची है। जुगनी माता की जय, जुगनी माता की जय। माता ने नहीं, मुझे मेरी बेटी ने बचाया है। चलो चलो, काम पे लगो सब, चलो। थैंक यू जूही बेटा, आपने अपने पापा की जान बचा ली आज। क्या देख रही हो? तुम्हारे लायक ही है ये खाना। अब चुपचाप बिना नखरे के खाओ। दादी, सूखा खाना मेरे गले में अटकता है। और जो तुम दिन रात मेरी आंखों में चुभ रही हो उसका क्या? फिर भी झेल रहे हैं ना तुम्हें, इसलिए चुपचाप यही खाओ। और गले से अगर नहीं उतरती है रोटी, पानी में डुबोकर खाओ, लेकिन खाना तो यही पड़ेगा। खाओ। ये क्या कर रही हैं आप? जी वो मैं वो इन्हीं को आप ये सूखी रोटी खिला रही हैं? क्यों पूनम, क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी पोती, हमारी जूही पता नहीं किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, उसे खाने के लिए कुछ मिल भी रहा होगा कि नहीं। और ये यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, बैठकर यहाँ पर रोटियां तोड़ रही है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं पूनम? एक बच्ची दर्द में है तो आप उसके लिए दूसरी बच्ची को तड़पा रही हैं। जूही की हालत के लिए आप रूही को जिम्मेदार मानती हैं। ये पापड़ जैसी रोटी दे रही हैं जिसे हम गाय को भी ना दे। हाँ नरेश, मैंने भी पिछले कुछ दिनों से रूही को कई बार घर के काम करते देखा है। अब समझ में आ रहा है इस सबके पीछे पूनम तुम ही हो। हाँ, हूँ, मैं हूँ, इस सब के पीछे मैं हूँ। मेरी जूही न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी, उसे खाना मिल भी रहा है या नहीं। और ये यहाँ महारानी की तरह ऐश कर रही है। मैं तो कहती हूँ वो बाबा मेरी जूही को क्यों लेकर के जाना चाहिए था ना। बस पूनम, बस एक शब्द और नहीं। जूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार रूही नहीं, आप हैं पूनम, आप, सिर्फ आप। उस पाखंडी बाबा को आप लाई थी इस घर में। ऐसा क्या हुआ जो मजदूरों ने तेरी ये हालत कर दी? ये देख रहा है कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी अगर तेरे गर्दन पे पड़ जाती ना तो सीधा भगवान को प्यारा हो जाता। अब सच सच बोल, ऐसा क्या बोला तूने जो उन लोगों की आस्था पर आज आ गई? गुरु माँ, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। ये नया सेवक है,
ये बहुत ही भोला भाला सा इंसान है भाई। इसने तो बस इतना ही पूछा कि जुगनी माता सबकी मुराद पूरी करती हैं। इसी बात पे मजदूरों ने इसको बहुत मारा और बोलने लगे कि ऐसा सवाल तूने पूछा भी कैसे। ये बिल्कुल निर्दोष है गुरु माँ। बताइए, पूरा दिन तो काम करवाते हैं और खाने में बस 2 रोटी दे रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, ये ले। तुमने अपना रोटी देकर मुझे कर्जदार बना दिया है और अब तुमने दोस्त बुला है। मौका पड़ने पर ये दोस्त एक दिन जरूर अपना दोस्ती निभाएगा। मुंह से एक एक शब्द संभाल कर बोला करो। ये सवाल तुमने पूछा भी कैसे? आज तो जुगनी माता ने बचा लिया, नहीं तो ये कुल्हाड़ी अगर तुम पे पड़ जाती तुम तो सीधा ऊपर चले जाते, है कि नहीं? जी गुरु माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, जाओ। रुचिता ने मुझे बताया था यहाँ से तीसरा कमरा जूही का है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को देख कर रहूंगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें